नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं शॉर्ट स्टोरी लाती हूँ हर रोज एक नया सा अच्छा सा अलग अलग टाइप की का स्टोरी। और आज मैं स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है द रैट दैट सेव्ड हीज फ्रेंड्स। रैट यानी चूहा, दैट मतलब वह, सेव्ड यानी किसी को बचाना, जान बचाना, किसी को सेव करना। हीज हीश यानी अपने, फ्रेंड मतलब मित्र, दोस्त। तो चूहा, वह चूहा जिसने अपनी मित्र को बचाया, अपने मित्र को बचाया। तो देखते हैं चूहा का मित्र कौन है और कौन होता है और कैसे बचाता है। तो इस छोटे से कहानी में आपको सब पता चल जाएगा। वंस यानी एक बार, अ हंटर स्केटर्ड सीड्स एंड लेड अ ट्रैप टू कैच बर्ड्स। वंस एक बार, अ हंटर एक शिकारी स्केटर्ड मतलब होता है बिखेर देना, किसी चीज को बिखेर दिया, किस चीज को। सीड्स यानी सबको पता होता है, और जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, सीड्स मतलब होता है बीज एंड मतलब और लेड मतलब देना या फिर किसी चीज को लिटा देना। तो लिटा दिया। और ट्रैप मतलब एक जाल। टू कैच बर्ड्स को, टू मतलब किसको पकड़ने के लिए, कैच यानी कैच पकड़ना, और बर्ड्स यानी चिड़ियों के उनको पकड़ने के लिए, चिड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। और मतलब उसमें बिखेर दिया बीज, उसके बाद जाल बिछा दिया एक शिकारी ने। ठीक है। when the birds saw the seeds they went down to eat it। जब पक्षी शो देखा, द सीड्स बीजों को, दे वे वेंट गए, डाउन मतलब नीचे गए, टू ईट इट मतलब खाने के लिए नीचे उतर गए सभी पक्षी। बट दे गॉट कैच इन द नेट। बट लेकिन वे गॉट मतलब फंस गए, कैच मतलब फंस गए, यहाँ वहां पे पकड़े गए, इन किस में, जाल में फंस गए, गॉट मतलब गए। द वाइज किंग ऑफ द बर्ड्स टोल्ड द अदर्स नॉट टू बी फ्रेटेंड मतलब होता है भयभीत होना, डरा हुआ होना। तो यहाँ पे कहा थी मैं, द वाइज यानी बुद्धिमान किंग राजा ऑफ द बर्ड्स यानी पक्षियों में जो सबसे बुद्धिमान राजा थे वो भी फंस गए थे उसी में। टोल्ड बोले, द अदर्स मतलब अन्य पक्षी से, नॉट टू बी फ्राइटेंड मतलब डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत, ही भयभीत मत हो। ही सेड दैट they should fly away taking the net with them मतलब उन्हें। he said वह बोले या कहा, उन्होंने कहा, they वे should मतलब चाहिए, fly उड़ना, away यहाँ से उड़ जाना चाहिए। टेकिंग मतलब लेने के लिए, कुछ ले जाने के लिए। नेट विद देम मतलब टेकिंग लेने के लिए, जाल को, विद अपने, देम अपने साथ में, सभी को अपने साथ में लेकर एक साथ ही उड़ जाना चाहिए जाल को। द बर्ड्स फ्लू अवे चिड़िया उड़ गए। द हंटर tried to catch up but lost sight of the birds। the hunter यानी शिकारी, tried कोशिश किया, to catch up पकड़ने की लेकिन lost sight of the bird, lost मतलब खो देना
या गुम गया, साइट यानी कोई जगह, दृश्य वो दृश्य से ओझल हो गया। कौन? चिड़िया। वो उड़ गए, कहीं नहीं दिखा तो वो ओझल हो गया चिड़िया। कितना भी शिकारी ने पकड़ने की कोशिश की तो। द बर्ड्स रीच्ड द प्लेस वेयर द बर्ड किंग्स फ्रेंड द रैट लिव्ड। तो वो उड़ के सारे चिड़िया कहाँ गए देखते हैं यहाँ पे। चिड़िया, बर्ड्स मतलब चिड़िया, रिच्ड पहुंचे, द प्लेस एक जगह पे, वेयर जहां, द बर्ड्स किंग फ्रेंड मतलब बर्ड्स किंग मतलब पक्षियों के राजा, पक्षी के राजा का फ्रेंड, द रैट चूहा रहता था। चूहा के पास सभी लोग पहुंचे। वैन जब, when the rat saw what had happened, he called his friends. When जब चूहा saw देखा, what had happened मतलब what क्या हुआ, what had happened मतलब क्या कुछ होना, happen क्या हुआ है, तो क्या हुआ था ये उन्होंने उसने देखा। किसने? रैट ने, चूहा ने। He called his friend वह बोला, पक्षी ने बोला कि यह मेरा फ्रेंड है, कि यह मेरा फ्रेंड है यानी इसका फ्रेंड है। दे टुगेदर बाइट ऑफ द नेट एंड फ्रीड द बर्ड्स। सॉरी, ये यहाँ का होगा, इसका मतलब ही कॉल्ड हीज फ्रेंड यानी वो अपने चूहा ने अपने दोस्तों को बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाया, कहीं सभी दोस्तों को, सभी चूहों को बुलाया। दे टुगेदर वे टुगेदर एक साथ, बाइट यानी काटा, ऑफ सभी को काटा, द नेट यानी जाल को, एंड और फ्रीड द बर्ड्स यानी फ्रीड मतलब फ्री हो गया, सभी को फ्री कर दिया उस जाल से, और मतलब फ्रीड द पक्षी यानी फ्री कर दिया सभी को वो जाल काट के। तो यही कहानी था, इसमें हमें मोरल यानी शिक्षा भी मिल रही है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। नीड मतलब होता है जरूरत, इंडीड मतलब जरूरतमंद। मित्र, एक जरूरतमंद मित्र को एक मित्र की जरूरत पड़ती है, वास्तव में एक मित्र की जरूरत ही होती है। ये छोटा सा कहानी है और ये अच्छा दोस्ती का एक एग्जाम्पल है, जो ये एक छोटा सा स्टोरी में बताया गया, बहुत ही छोटा सा था। आप देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा। नमस्कार।